कहीं कोई मुकाबला नहीं है। यह तरारी विधानसभा है और तरारी विधानसभा में हम लोग 1995 से यहाँ जीत रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता सुदामा जी जो विधायक दो बार रहे यहाँ से, तो जितना हो सके तरारी के लोगों को काम करने का विकास का काज किया गया है और बाकी जो काम बचे हैं उसको आगे हम लोग करने का काम करेंगे। सुनील पांडे की अगर हम बात करें तो बाहुबली है, एक छवि है। भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है और कई लोगों से जब हम क्षेत्र में बात कर रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। तो आपके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है ही, बड़ा कांटा का टक्कर लगी रहा है। कोई काम नहीं काम का केवल हवा खड़ा किया जाता है। भाजपा के खिलाफ में पूरे क्षेत्र में भारी लोगों के बीच में आक्रोश है। इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया। अभी दिवाली है, अभी दिवाली में देखिए कि कड़वा तेल महंगा दिया गया, जितने खाद्य सामग्री है सब पर दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गए। तो महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में जनता ने मन बना लिया कि फिर एक बार तरारी में झंडे पर 3 तार। सुदामा प्रसाद की बात करें तो अब तो सांसद हैं। क्या आपके स्टार प्रचारक बनेंगे, आपके लिए आएंगे वोट मांगने जनता के बीच? आएंगे नहीं, वो लगातार क्षेत्र में ही हैं। वो लगातार तरारी विधानसभा में ही घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? राजू यादव एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो रणनीतिकार थे, अब नेता बनने की होड़ में वो दौड़ चुके हैं और कैंडिडेट भी उतार चुके हैं। हमने आपसे कहा कि हमारी तरारी में किसी से कहीं कोई लड़ाई नहीं है और लड़ने के लिए स्वतंत्र है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार ये मुकाबला कांटे के टक्कर का है। जहां हमारी मौजूदगी अभी आपको बता दें कि तरारी में है और यहां पर जो मुकाबला हो रहा है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी इस मुकाबले में एंट्री मार ली है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि जिनको महागठबंधन ने टिकट दिया है, माले से राजू यादव है। ऐसे अगर हम यहाँ की बात करें तो 9 साल से जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, सुदामा प्रसाद, और वो भी माले के ही थे। राजू जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तरारी विधानसभा के तमाम मतदाताओं को और पूरे बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद और सबको प्रणाम करता हूँ। कैसे देख रहे हैं, क्या क्षेत्र में हवा है, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो हम लोग की सालों रहती है, सालों हम लोग जनता के बीच ही रहते हैं और जनता के जो भी बुनियादी सवाल है उस सवालों को लगातार हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। तो तैयारी हम लोग को तो ऑलरेडी रहती ही है। ये बताइए, पहले जो यहाँ के विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं 9 साल से, सुदामा प्रसाद, कुछ उनके कार्यकाल में कमी रह गई है? जो जनता का मिजाज इस बार थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई कमी नहीं रही है। जो हमारे यहाँ से मैंने हमारे पार्टी के नेता सुदामा जी जो विधायक दो बार रहे यहाँ से, तो जितना हो सके तरारी के लोगों को काम करने का विकास का काज किया गया है और बाकी जो काम बचे हैं उसको आगे हम लोग करने का काम करेंगे। आपके आगे सुनील पांडे के बेटे हैं विशाल प्रशांत, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने भी कैंडिडेट उतार दिए। कितना मुश्किल ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि एक तरफ बाहुबली है, दूसरी तरफ वो है जिन्होंने नेताओं को लिए रणनीति बनाई है। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। यह तरारी विधानसभा है और तरारी विधानसभा में हम लोग 1995 से यहाँ जीत रहे हैं और हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य भोजपुर जिला के कॉमरेड राम नरेश राम 95 से लेकर लगातार यहाँ के एमएलए रहे। बीच में एक बार हम लोग कमजोरी से वो लोग जीत गए थे, बाकी लगातार हम लोग इस सीट पर हमेशा जीत रहे हैं। तो यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है और इस चुनाव हम लोग बहुत अधिक मार्जिन से हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। जी, अच्छा ये बनाइए, जिस तरीके की माहौल अभी तरारी में चल रही है, जहाँ लड़ाई जो है कांटे की है। सुनील पांडे की अगर हम बात करें तो बाहुबली है, एक छवि है। भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है और कई लोगों से जब हम क्षेत्र में बात कर रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। तो आपके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है ही, बड़ा कांटा का टक्कर लगी रहा है। कोई काम नहीं काम का केवल हवा खड़ा किया जाता है। लोगों का जो सवाल है, सवाल यह है कि यहाँ जो भूमिहीन गरीब हैं, कहीं आहर के ज़मीन पर, कहीं पोखर के ज़मीन पर, कहीं सिकमी ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो अभी तक तो गरीबों को जो है सो कि ज़मीन का पर्चा नहीं मिला। इसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तमाम गरीबों को हम 5 में ज़मीन देने का काम करेंगे। तो ये ज़मीन का सवाल है, लोगों का आवास का सवाल है। आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ गरीबों को माने इंदिरा आवास से पक्का मकान नहीं बन पाए हैं। दूसरा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जातिगत जनगणना बिहार में हुआ था, तो जातिगत जनगणना के बाद उन्होंने कहा था कि करीब यहाँ पूरे बिहार में
94 लाख से ज़्यादा जो परिवार हैं, जो 6,000 रुपया से भी कम माने महीना पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे परिवारों को आर्थिक विकास के लिए हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो अभी तक तो मिला नहीं। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में चल रही है, 11 वर्षों से इनकी सरकार केंद्र में चल रही है, एक भी कहीं कोई नौजवानों को न तो रोजगार मिला, न कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं। अभी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग को महागठबंधन की सरकार 17 महीनों की बनी, हम लोगों ने काम करने का काम किया। हम लोगों ने बिहार के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 2.5 लाख बीपीएससी से शिक्षक की बहाली कराने का काम किया। और नीतीश जी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई हमारी पहले से योजना थी, कहीं इनकी नौजवानों को कहीं कोई रोजगार देने की योजना नहीं है। बीपीएससी ट्राई 3 का जो एग्ज़ाम होना था उसका पेपर लीक हो गया, आज तक परीक्षा नहीं हुआ। 2006 में बिहार में होमगार्ड की बहाली निकली थी, अब से 2006 में होमगार्ड की बहाली निकली थी। उस समय नौजवानों की उम्र था, जो लोग आज अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र था 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लोग फॉर्म भरे थे। और 2006 से एकदम आस लगाए हुए थे कि आज बहाली होगा, कल बहाली होगा। इसी देखते देखते 20 साल बीत गए और अभी 2024 में उनकी बहाली हो रही है। और जो लोग उस समय 6 में जवान थे, लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उनका बेटा जवान हो गया, बेटा को नौकरी की ज़रूरत है। तो ये सरकार नौजवानों की नौकरी खाने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये नौजवानों को जवानी खाने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इसलिए भाजपा के खिलाफ में पूरे क्षेत्र में भारी लोगों के बीच में आक्रोश है। इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया। अभी दिवाली है, अभी दिवाली में देखिए कि कड़वा तेल महंगा दिया गया, जितने खाद्य सामग्री है सब पर दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गए। तो महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में जनता ने मन बना लिया कि फिर एक बार तरारी में झंडे पर 3 तारा। आपने इससे पहले भी चुनाव लड़ा, एक बार आपको सपोर्ट मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तो इस बार आपको सपोर्ट है, इस बार लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और खासकर अगर हम सुदामा प्रसाद की बात करें तो अब तो सांसद हैं, क्या आपके स्टार प्रचारक बनेंगे, आपके लिए आएंगे वोट मांगने जनता के बीच? आएंगे नहीं, वो लगातार क्षेत्र में ही हैं, वो लगातार तरारी विधानसभा में ही घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने मकसद से घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। और जीत सुनिश्चित है, भारी अंतर से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे यहाँ। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उस बीच क्या माहौल लग रहा है आपको? ठीक है, हम लोग का जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, मतदाता हैं, जो नेता हैं, सब लोग ठीक हैं और सब लोग मैंने इस बार वोट देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? राजू यादव एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो रणनीतिकार थे, अब नेता बनने की होड़ में वो दौड़ चुके हैं और कैंडिडेट भी उतार चुके हैं। हमने आपसे कहा कि हमारी तरारी में किसी से कहीं कोई लड़ाई नहीं है और लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, खूबसूरती है देश की कि चुनाव साल में 5 साल में एक बार आता है। ये तो चुनाव खैर थोड़ा पहले आ गया, उपचुनाव हो रहा है यहाँ, तो हर लोग चुनाव लड़ते हैं और हम चाहते हैं कि सब अधिक से अधिक लोग हैं, जो लोग हैं सब लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी लोकतंत्र को हम लोग बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को समाप्त करना चाहती है। अच्छा, आपके वोट तो कट ही जाएंगे क्योंकि प्रशांत किशोर तो मैदान में और वो सेंधमारी भी कर रहे हैं वोटों में। हमारे यहाँ कहीं कोई सेंधमारी नहीं है, कहीं कोई मैंने हम लोग ये दिक्कत नहीं है, सब लोग हमारे साथी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे हम बात कर रहे थे राजू यादव से। तरारी में इस बार कैंडिडेट है महागठबंधन की ओर से, और देखना होगा तरारी की लड़ाई जो है वो कितनी दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत हैं, तो दूसरी तरफ इस बार पीके ने भी एंट्री मार ली है। तो देखना होगा ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।